नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। दिशा रवि की गिरफ्तारी से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। एक नागरिक समाज के रूप में पिछड़ते भारत को देख सकते हैं, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें अब मायने नहीं रखती। आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी आसानी से बड़े मुद्दों को राष्ट्रीय खतरों के आड़ में छिपाया जा सकता है। शतकीय पारी खेलते पेट्रोल और आसमान फाड़ती गैस की कीमतें अब लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने लोगों को एक बड़ी समस्या पकड़ा दी है। यह समस्या है उन लोगों से लड़ना जो देश विरोधी बातें करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय साजिश करते हैं। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव जैसे एक्टिविस्ट के बाद अब बारी 22 साल की एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट दिशा रवि की है। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर देशद्रोह के आरोप हैं कि उन्होंने दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश रचने की, साथ ही ट्विटर स्टॉर्म फैलाने की कोशिश भी की। 22 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी गले नहीं उतरती, या फिर नए भारत की तस्वीर में उतर भी सकती है, क्योंकि यहां पर हर बात देश विरोध की सीधी शक्ल है। इस बीच बात उठा ली गई कि लिबरल लोग अब कहेंगे कि सफूरा की तरह ही दिशा भी प्रेग्नेंट हैं। एक ने तो हद तब पार कर दी जब पीएमओ और होम मिनिस्ट्री को टैग करके ये बात कही गई। हालांकि इस बात पर पीएमओ या होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये सारा विरोध, सारी बातें दिखाती हैं कि एक सभ्य समाज के स्तर पर हम लगातार असफल हो रहे हैं। इसी बीच एनडीटीवी से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने कहा कि टूलकिट में कुछ भी देशद्रोह जैसा नहीं है। हिंसा भड़काने जैसी कोई बात टूलकिट में नजर नहीं आती। हालांकि हमें नहीं पता कि जस्टिस दीपक गुप्ता ने ग्रेटा की डिलीट की हुई टूलकिट पढ़ी या फिर दोबारा अपलोड की हुई टूलकिट। इसके साथ ही दिल्ली वुमेन कमीशन ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है। साथ ही यह जवाब भी मांगा है कि जो बात कही जा रही है कि लोकल कोर्ट का ट्रांजिट ऑर्डर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं किया गया, ऐसा क्यों हुआ। कमीशन ने यह भी पूछा कि दिशा को अदालत में वकील क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया, और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट भी कमीशन ने मांगी है। अभी तक का पूरा मामला यह है कि दिशा रवि को गिरफ्तारी के बाद एफआईआर की कॉपी देने के साथ ही डेली परिवार से 15 मिनट और वकील से आधा घंटा मिलने की अनुमति मिली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिशा रवि मामले की पूरी कहानी क्या है, दिशा रवि कौन है, ये टूल किट क्या है और टूल किट से जुड़ा ये विवाद क्या है। जिस मामले को लेकर दिशा गिरफ्तार हुई हैं वह एक टूल किट से जुड़ा हुआ है, जो कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। कहा यह गया कि इसमें कई देश विरोधी बातें हैं। दिल्ली पुलिस ने दिशा पर कई आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि ग्रेटा को टूल किट देने वाली दिशा रवि ही थी। पुलिस ने एक जूम कॉल का भी हवाला दिया, जो कि दिशा, निकिता, जैकब, शांतनु और कई और लोगों के बीच 26 जनवरी से ठीक पहले हुई। पुलिस के मुताबिक दिशा के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली, जिसमें से कई चैट डिलीट भी हुई हैं। इसके लिए पुलिस ने व्हाट्सएप और जूम कॉल से भी संपर्क किया है कि तीनों के बीच की ग्रुप चैट और वीडियो कॉल की डिटेल को निकाला जा सके। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिशा रवि, निकिता, जैकब और शांतनु ने जो टूल किट बनाई उसे उन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया। दिल्ली पुलिस साइबर सेल के जॉइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। 27 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा था। 4 फरवरी को हमें टूल किट के बारे में जानकारी मिली, जो कि खालिस्तानी संगठनों की मदद से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार दिशा ने यह डॉक्यूमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किए थे। इस मामले में 2 और लोग शामिल थे। इनके नाम हैं निकिता जैकब और शांतनु, जिनके नाम हम आपको पहले बता चुके हैं। निकिता जैकब के खिलाफ भी ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने कनाडा में रह रहे अपने सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता से संपर्क साधा। संपर्क का मकसद यह था कि गणतंत्र दिवस के पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा किया जाए, यानी एक साथ कई सारे ट्वीट किए जाए। दिशा की तरह ही निकिता जैकब भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। रिपब्लिक डे के पहले एक जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एमओ धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हुए। आरोप ये हैं कि एमओ धालीवाल ने यह कहा कि इस मुद्दे को बड़ा बनाना है। यह भी कहा गया कि किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाना उनका मकसद है। यहां तक कि एक किसान की मौत को पुलिस की गोली से हुई मौत बताया गया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट से संपर्क भी साधा गया।
चूंकि दिशा ग्रेटा को जानती थी इसलिए उसकी मदद ली गई। इस तरह के आरोपों के बीच जब दिशा रवि को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां वह टूट गई। दिशा ने रोते हुए कोर्ट में कहा कि उसने सिर्फ 2 लाइनें एडिट की थी और उसका मकसद सिर्फ किसान आंदोलन का समर्थन करना था। हालांकि पुलिस ने कहा कि दिशा, शांतनु और निकिता जैकब ने मिलकर इस टूल किट की एडिटिंग की थी। यहां आपको बता दें कि ये सारी बातें अभी आरोप हैं, इसके बारे में अभी भी पुलिस जांच कर रही है। यहां सवाल उठता है कि आखिर टूल किट होता क्या है, क्यों इस मामले को इतनी हवा मिली हुई है और क्या ये जो टूल किट की सारी बातें हैं उनसे सिर्फ भारत ही प्रभावित है या फिर टूल किट ने और भी देशों को परेशान किया है। परेशान शब्द इसलिए क्योंकि आंदोलन का एक मतलब सरकारों की परेशानी भी है। तो टूल किट इस बात का लेखा जोखा है कि आंदोलन में किस तरह की गतिविधियां होंगी और कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि वो प्लानिंग जिसके माध्यम से ये तय किया जा सके कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आंदोलन कैसे चलेगा। जब इंटरनेट सीमित था तब ये सारी चीजें डायरी और पोस्टरों के माध्यम से चलती थी। अभी जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं तो कहाँ जमा होना है, कौन सा ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाया जाना है, किस तरह से अपनी बातें रखनी है, कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण होगा और कौन सा नहीं, सब कुछ ऑनलाइन गूगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इस टूल किट में दर्ज किया जाता है। इससे आसानी ये हुई कि कोई भी इसे एडिट कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। माने अगर किसी ने टूल किट आप तक भेजी है तो आप अपना सुझाव उसमें डाल सकते हैं या फिर कोई ऐसी बात जो ठीक ना लगे आपको उसे आप एडिट करके फिर आगे भेज सकते हैं। अच्छा, इस सारी एडिटिंग का रिकॉर्ड होता है कि किसने क्या एडिट किया है, कौन सी बातें जोड़ी या हटाई गई हैं। अब आते हैं कि ग्रेटा के शेयर किए गए टूल किट में क्या है। तो इस टूल किट में सबसे ऊपर यह लिखा है कि यह टूल किट उन लोगों के लिए है जो किसान आंदोलन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। टूल किट के माध्यम से स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और फिर लोग यह तय कर सकते हैं कि आंदोलन का समर्थन कैसे करना है या करना है भी या नहीं करना है। टूल किट में 2 तरह के एक्शन की बात कही गई है। एक है फौरन लिए जाने वाला एक्शन और दूसरा है प्राथमिक एक्शन। पहले वाले तरीके में हैशटैग ट्रेंड कराना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों से आसपास की भारतीय एम्बेसी, मीडिया हाउस या लोकल सरकार के पास जाकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने की बातें कही गई हैं। दूसरे प्रकार के एक्शन में ट्विटर पर आस्क इंडिया वाई जैसे ट्विटर हैशटैग्स को ट्रेंड कराने की बातें कही गई थी और कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं को टैग करने की सलाह भी इस टूल किट में दी गई थी। किसानों के मार्च वगैरह में हिस्सा लेने की बातें भी हैं। एक और सेक्शन है कि आप इस आंदोलन में कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पिटीशन साइन करने से लेकर मार्च का हिस्सा बनने या मार्च का आयोजन करने तक की बातें शामिल हैं। सवाल यह है कि टूल किट का इस्तेमाल क्या पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। सबसे पहला अगर उदाहरण कहीं मिला जिसमें टूल किट ने प्रदर्शन को तेज धार दी हो तो वो है इजिप्ट। वहां के राष्ट्रपति हुस्न मुबारक के खिलाफ किए गए आंदोलन में टूल किट के महत्व को समझा जा सकता है। यह आंदोलन इजिप्ट की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर 2001 में किया गया था। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, यानी लोगों ने इसे खुद के लिए खुद शुरू किया था। भारत में शाहीन बाग और किसान आंदोलन के उदाहरण से आप स्वतः स्फूर्त का मतलब समझ सकते हैं। तहरीर चौक पर जमा हुई भीड़ ने धीरे धीरे आंदोलन की दिशा को व्यवस्थित कर लिया। इसमें उन्होंने ऐसे ही गूगल डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया और अपनी सारी बातों को व्यवस्थित किया, जिसे बाद में टूल किट कहा जाने लगा। यहां से टूल किट का जो महत्व समझ में आया, उससे आगे आने वाले कई आंदोलनों में इसका प्रयोग देखा जाने लगा। सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो चीन में 2019 में हुए हांगकांग प्रोटेस्ट में इस आंदोलन में टूल किट का इस्तेमाल देख सकते हैं। आंदोलनकारियों को इस आंदोलन में यह तक बताया गया कि कैसे वो चीन के बेहद एडवांस खुफिया कैमरे से बच सकते हैं और कैसे छाते और नकाब के प्रयोग से वह पुलिस से खुद को बचा सकते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण देखना है तो आप अमेरिका में 2020 में पुलिस क्रूरता के कारण एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या में भी देख सकते हैं। इस विरोध में ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन चलाया गया जो बहुत जल्द ही लोगों तक पहुंच गया और अमेरिका सहित विश्व भर में फैल गया। एक छोटा उदाहरण पार्टियों में काम करने वाली आईटी सेल से मिल सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ही मुद्दे पर 1 घंटे के भीतर लाखों ट्वीट आ जाना, चाहे वो स्पेलिंग गलत क्यों ना हो, उस गलत स्पेलिंग से ही दनादन ट्वीट हो जाना, यह सब टूल किट का ही उदाहरण है। फिलहाल आप ये तय कर सकते हैं कि इस पूरे मामले में क्या सही क्या गलत है। सारे तथ्य आपके सामने हैं।
यहाँ तक अगर आ गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि दिशा रवि आखिर हैं कौन। दिशा रवि बेंगलोर की रहने वाली हैं और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। पर्यावरण के आगामी खतरों को लेकर लोगों को जागरूक करती रही हैं। कई तस्वीरों में आप उनके इस सामाजिक योगदान को देख सकते हैं। दिशा फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसी संस्था से जुड़ी हुई हैं। ये संस्था ग्रेटा थनबर्ग की पहल है जिसमें उन्होंने पर्यावरण संबंधी जागरूकता अभियान चलाए हैं। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर की इंडिया हेड है और 2019 में इस आंदोलन से जुड़ी थी। इसके अलावा दिशा ने पर्यावरण से संबंधित देश भर में कई कैंपेन चलाए और बेंगलोर में एक प्रदर्शन का हिस्सा भी रही। एक इंटरव्यू में दिशा ने बताया कि इस काम को लेकर प्रेरणा उनके दादा दादी से मिली जो कि पेशे से किसान हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लोगों को दिशा जागरूक कर चुकी हैं। इसी तरह निकिता जैकब भी पेशे से वकील हैं और लगातार पर्यावरण के मुद्दों पर अपनी राय रखती आई हैं। इस बीच दिशा की गिरफ्तारी पर बयान आने शुरू हो गए हैं। कई विपक्षी नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी को लेकर दुख जताया है और इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताया। इन नेताओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कपिल सिब्बल के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गौरव चड्ढा जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर विवादित बयानों की भी एक झड़ी सी लग गई। इसकी एक बानगी आप सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट में कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। अनिल विज के इस बयान की निंदा हो रही है। ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को पहले हटा लिया, बाद में यू टर्न ले लिया। यह आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम कैसा भारत बना रहे हैं इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस घटना पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के समर्थकों को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। एक बात यह भी उठी कि दिशा को कोर्ट में पेश करते समय संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया गया और उन्हें वकील की सुविधा नहीं दी गई। दिशा रवि की लीगल टीम के मुताबिक उनके वकीलों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें किस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में दिशा ने कोर्ट में खुद अपना केस रखा। इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब दिल्ली पुलिस उन्हें बेंगलोर से दिल्ली लेकर आई तो जरूरी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। दिल्ली पुलिस की इस पर सफाई यह है कि सभी नियमों का पालन किया गया था। यह था पूरा किस्सा दिशा रवि और टूलकिट मामले का। सवाल एक बचा है। सवाल ये कि आप इन सब के बीच क्या देख रहे हैं? क्या आपके न्यूज़ सोर्स ने आपको पूरी घटनाओं से रूबरू कराया? अगर कराया तो उसकी भाषा कैसी थी? भड़काऊ थी या शालीन थी? कहीं आप एक तरफा बातों को तो नहीं देख रहे? अगर नहीं तो बधाई हो, आप तक सूचना ढंग से पहुंच रही है। और अगर नहीं तो आप तय कीजिए कि आपको किस तरह से सही सूचनाएं मिले। शोर और भड़काऊ जैसी जगहों से निकलकर काम की बातें करने वाली जगहों से जुड़िए और खुद को एक सशक्त नागरिक बनाने में खुद की मदद कीजिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।